हेलो गाइस, मैं मोहित और आज हम श्रीजी क्लासेस के माध्यम से फिर से मिले हैं और हमने जैसा कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th, जिसका नाम है क्या? पॉलिनोमियल, है ना। क्या नाम है? पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल में आज क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज कि भाई पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो और आसानी होगी हम लोगों को। कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? चलिए देखिए, कांस्टेंट की बात करते हैं। जब हम कांस्टेंट 2, 3, 4, 5 these all are constant. -2 is also constant and -10 is also constant. These all are constant because they can't change their own value. ये कभी अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करती है। That's why it's called constant. समझ में आई बात बेटा, है ना। जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, है ना। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज देयर वैल्यूज। जैसे a, लेट बी एनी नंबर a। अगर कोई नंबर a माना है मैंने, है ना, माना है मैंने, वो नंबर कुछ भी हो सकता है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वो वेरी कर सकता है नंबर, तो इसीलिए इनको कहा जाता है वेरिएबल। और इनको डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल अल्फाबेट से। समझ में आई बात बेटा। अब बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स की जब बात करता हूं मैं, तो टर्म्स देखिए, मैंने एक लिखा टर्म ये, तो ये केवल एक टर्म में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये केवल एक टर्म काउंट है। बट यहाँ पे देखिए 5x प्लस में 2, 5x प्लस 2, तो ये कितने टर्म हो गए? ये 2 टर्म्स हो गए हैं। कितने टर्म्स हो गए हैं? 2, बिकॉज इनके बीच में ये प्लस का साइन लग गया और प्लस के साइन ने इनको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इनको 2 टर्म में काउंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। 3x प्लस 2y प्लस में 2, अब ये 3 टर्म्स हो गए। क्यों? एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो टोटल कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, है ना। तो जैसा कि आपने ये जो बेस्ड ऑन टर्म्स है ना, ये आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट आज मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा रहा हूं आपको कि बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, और बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्री क्या है? जो डिग्री, जिसमें डिग्री मैटर करती हो, वो डिग्री के बेसिस पे डिवाइड है। वो इस प्रकार है: कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक एंड क्वांटिक। ये जो 2 पोर्शन है, ये जो 2 हैं, ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। ये अपर देन 10th होता है, मतलब ये 11th क्लास और बड़ी क्लासेस जब हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तब उसके अंदर हमें क्वार्टिक और क्वांटिक मिलता है। बट हमें यहाँ पे कहाँ तक पढ़ना है? सिर्फ क्यूबिक तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है बेटा? क्यूबिक तक पढ़ना है, ठीक है। तो क्यूबिक तक की जब बात करता हूँ मैं आपके साथ, तो देखिए कांस्टेंट, सबसे पहले कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल है, बिकॉज़ क्यों? अगर मैं 2 के साथ कोई वेरिएबल इनटू कराता हूँ जिसकी पावर 0 है, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है ना बच्चों। तो 2 into 1 क्या हो जाएगा? 2। तो ये कैसा नंबर आ गया? 2। ये कांस्टेंट आ गया, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है। समझ में आई बात? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये। फिर बात करते हैं लीनियर की। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, इस फॉर्म में होती है ना। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? कुछ नहीं होती, तो 1 तो होता ही है ना, सबके साथ होता है 1, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है? 1। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो सबसे बड़ी उसकी पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको डेफिनेशन में लिख भी सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक, अब मैं देखता हूँ बात क्वाड्रेटिक की, है ना। अभी देखिए एक चीज इसमें टर्म वाइज हमको देखने में मिल रही है कि इसमें पावर कितनी थी? 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, है ना। कुछ इस प्रकार से किसमें आ रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सेट है, जैसे कि इसकी पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, है ना। इसीलिए इसको क्यूबिक मतलब 3 होता है। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी पावर 2 होती है। तो ये इस प्रकार से बांटे गए हैं। क्वार्टिक में क्या होता है? पावर मैक्सिमम 4 होगी, क्वांटिक में मैक्सिमम पावर 5 होगी। तो ये इस प्रकार से डिवाइडेड है। समझ में आई बात? अब जब मैं बात करता हूं बेस्ड ऑन टर्म्स, किस पे? बेस्ड ऑन टर्म्स किस तरीके से है? मोनोमियल्स कौन से होते हैं? जैसे कि ये, जिसमें केवल एक टर्म होता है। मोनो मतलब क्या होता है? इस मोनो का मतलब क्या होता है? 1।
ठीक है। बायो मतलब बाय मतलब क्या होता है, टू, एंड ट्राई मतलब क्या होगा, थ्री, ठीक है। तो मोनोमियल्स जिसके अंदर केवल एक टर्म होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, मोनोमियल्स कहलाएंगे। जिसके अंदर दो टर्म होंगे वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल्स, ठीक है। जिसके अंदर तीन टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। तो बहुत सिंपल सा रहा इसका इंट्रोडक्शन, है ना, आपको समझ में भी आया होगा। और डिग्री के बारे में एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूं आप सभी के साथ, बिकॉज़ डिग्री का आगे यूज होने वाला है। चलिए इधर देखिए, डिग्री के लिए डिग्री की पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑन द highest power of the polynomial is called the degree of, समझ में आई बात बेटा, इसको आप लिख सकते हैं, एग्जांपल दे देते हैं। इसकी डिग्री क्या होगी, जो इसकी सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट पावर है वो n की टर्म्स में, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, है ना। एक और एग्जांपल ले लेंगे तो उसकी डिग्री कुछ और आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम डिग्री देखते हैं, ये डिग्री इस तरीके से सेट होती है। समझ में आई बात बेटा। तो आज ये सब हमने पढ़ा इसके बारे में, पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा जीरोस के बारे में। किसके बाद बात करेंगे, जीरोस क्या होते हैं, क्या होता है जीरोस, ठीक है। तो चलिए जीरोस के ऊपर बात कर लेते हैं हम, जीरोस क्या होते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्या, जीरोस के बारे में बात। किसके बारे में, जीरोस के बारे में। तो जीरोस क्या होते हैं, तो एक एक करके तीनों टर्म्स में समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन में जीरोस कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंड क्यूबिक इक्वेशन में। तो चलिए लीनियर से बात स्टार्ट करते हैं अपनी। तो लीनियर इक्वेशन में देखिए किस प्रकार से होती है लीनियर इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए बात करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि कुछ वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें, जैसे कि माइनस, इसमें x की जगह पे मैंने कुछ वैल्यू रखी, है ना। द वैल्यू इज -1 रखूंगा तो क्या आएगा, -2 + 3 तो 1 ही आएगा, है ना। -1 रखने पे 1 आ जाता है, ठीक है। अब मैं रखता हूँ -2 रखने पे क्या आता है, -4 प्लस में 3 तो -1 आ जाता है ना। अब हम बात करते हैं, जब 0 रखते हैं, 0 रखता हूँ तो 3 आ जाता है, कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हमको ये देखना है कि ये ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट होता है। देखिए अब -1 एंड 1 कुछ यहाँ पे बनेगा अपना, ये पॉइंट है इसका। -2 एंड -1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड 0 एंड 3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो अब ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से अपना ग्राफ क्रिएट हुआ। तो ये लाइन जो है x एक्सिस को कितनी बार काट रही है, ये लाइन x एक्सिस को केवल एक ही बार काट रही है, और जहां वो काट रही है वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एक बार काट रही है तो ये इसका जीरो यही होगा, यहाँ पे -1 और -2 के बीच में जो भी आएगा, -1 और -2, सपोज इट्स एन -1.75 एंड 0, है ना। तो x एक्सिस पे -1.75, तो इसका जीरोस क्या है, -1.75 के समथिंग होगा। समझ में आई बात बेटा। तो इसके जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 1, बिकॉज इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, वो 1 है। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब देखिए आप वैल्यूज रख के एक एक करके, सबसे पहले हम लेते हैं -2 लेते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से होगा कि -2 लेता हूं तो ये 4 बन जाएगा, है ना। माइनस में ये कैसा हो जाएगा, -2 लेने पे ये प्लस का 6 एंड माइनस का 4, ये दोनों कट गए तो आया हमारा 6, है ना। अब हम बात करते हैं दोबारा से, जब कुछ रखते हैं इसमें वैल्यूज, ठीक है। -2 रख लिया, -1 रख लेते हैं। -1 रखने पे क्या होगा, 1 + 3 माइनस में 4, 3 + 4 -4 कैसा हो जाएगा, 0, है ना। तो इस प्रकार से वैल्यूज को रख के देखना है। अब 0 रख देते हैं, 0 तो 0, ये भी 0 तो -4, है ना, ऐसा ही होगा ना। अब क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, 1 - 3x, 1 - 3 - 4 कैसा हो जाएगा, ये -2 - 4 कैसा हो गया, -6, तो ये -6 आ गया, है ना। तो अब हम कुछ और वैल्यूज रखते हैं, है ना। 1 रख लिया, अब 2 भी रख देते हैं एक बार,
2 रखते हैं तो क्या आएगा 4 माइनस 6 माइनस 4, ये दोनों कट गए, बचा क्या माइनस का 6 बचा। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बातें? तो इसको जब इस प्रकार से देखते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो इस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं। चलो एक और नंबर रख लेते हैं कि 3 रखा तो क्या आएगा, 3 रख के देखते हैं, 3 9 माइनस में, और ये भी कैसा हो जाएगा जब इसकी 3 की पावर करी 9, 3 की पावर 2 तो 9, एंड दिस इज आल्सो बिकम्स 9 एंड दिस 4, तो ये दोनों कट गए तो माइनस का 4। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कुछ किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो -2 and 6, -2 and 6 कुछ यहाँ पे मिला, -1 and 0, -1 and 0 मींस यहीं पे रुक जाएगी बात। ठीक है, 0 and -4, 0 and माइनस का 4 समथिंग यहाँ पे आएगी बात, 1 and माइनस का 6, 1 and माइनस का 6 है ना, तो कुछ यहाँ पे अपना प्लॉट होगा। फिर 2 and -6, 2 and -6, ठीक है, 3 and -4, 3 and -4। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ इसका किस प्रकार से बन रहा है। अब ये ऊपर आएगा तो कुछ इस प्रकार से, तो ये कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो एक्स एक्सिस है वो 2 टाइम्स कट रहा है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2। कितने होंगे 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। समझ में आई बात बेटा? तो यही इसके जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका होता है। हम इक्वेशन को देख के भी बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे किसी भी इक्वेशन में, है ना। इफ एन इक्वेशन इज लीनियर देन वी कैन से दैट देयर इज अ 1 0 इन इट, है ना। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें 2 जीरोस होंगे। और जब क्यूबिक की बात करते हैं, अब हम क्यूबिक में बात भी कर लेते हैं, -2 इसमें भी स्टार्ट करते हैं। -2 रखा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देन -8 तो कितना आ गया 0, कितना आ जाएगा, इसमें रखते हैं वैल्यूज को, तो -8 और ये -8, प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे 0, है ना। तो ये 0 आ गया। फिर -1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये +4, तो +3 आ जाएगा। देन दोबारा से हम कुछ रखते हैं वैल्यू 0, है ना। 0 रखा तो 0 माइनस में 0 कितना आया, 0 ही आ गया ये तो, है ना। अब हम कुछ और वैल्यू रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 रखते हैं तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस में 4, है ना, तो -3। अब हम क्या करते हैं 2 रख देते हैं। 2 रखते हैं तो वैल्यूज किस प्रकार आएंगी, ये 8 माइनस में 8 ऐसा ही आएगा ना 2 रखने पे, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 रखते हैं, 3 रख लेते हैं तो कुछ और आएगी वैल्यू, जैसे कि 327 माइनस में 12, तो समथिंग कुछ 15 की आ रही है ये वैल्यू, 725, है ना। तो ये काफी बड़ी वैल्यू है, इसको नहीं भी लेते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ छोटा है, तो इतना ही रखते हैं, इतने में ही हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए -2 and 0, -2 and 0 तो यहीं पे रुक जाएगा, -2 तो यही है और 0 भी इसी पे होगा, तो 0 हो गया, है ना। -1 and 3, -1 and 3 यहाँ पे होगा समथिंग, 0 and 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा समथिंग। 1 and -3, 1 and -3 कहाँ होगा, यहाँ होगा बच्चों, है ना बच्चों, ऐसा ही होगा ना, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये आया, अब 2 and 0, 2 and 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से बना, चलिए तो अब ये देखिए ऐसे ग्राफ किया और ऐसे घूम के ग्राफ 2 को कट करता हुआ आ जाएगा। अब इसमें देखिए कि अब कितनी बार एक्स एक्सिस कट हुआ है। एक्स एक्सिस एक बार यहाँ कट हुआ, 2 and 3, तो एक्स एक्सिस जो है टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इसका जो कट हुआ वो है 3 टाइम्स, दैट्स व्हाई इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का जो जीरोस होंगे वो कितने होते हैं, टोटल नंबर 3 होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरोस 3, ना। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस 2 एंड इसमें कितने होंगे 1। समझ में आई बात बेटा? तो आज हमने इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम जो भी पढ़ेंगे उसमें 2.1 अपना पढ़ेंगे, है ना। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए कि वो शिवजी क्लासेस के माध्यम से अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।